आपके इस फैसले पे हमें बहुत नाज है। ये फैसला हमने आपके लिए नहीं, दूध सागर के लिए लिया है। सत्तू जी, आपको पता है इससे भी अच्छी बात क्या है कि हमें कंपनी के लिए, घर के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। अब आप देखिएगा सत्तू जी, कंपनी को बहुत फायदा होगा। अरे सत्तू बेटा, मैंने पता लगाया है कि लखनऊ में तेरी सुबह की क्लास सिर्फ एक ही कॉलेज में होती है और बाकी सब कॉलेजों में दिन में क्लास होती है। और तू तो दिन में क्लास नहीं कर सकता क्योंकि तुझे ऑफिस जाना है ना? और वो एक कॉलेज जो है वो तेरा कॉलेज है परी। ऐसा कोई और कॉलेज भी होगा? केकेसी, नेशनल कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई तो होगा ना? सब पता लगा लिया मैंने। बाकी सब कॉलेज में क्लासेस शाम तक की है। नहीं, एकदम नहीं, सोचिएगा भी मत और हमें मनाने की कोशिश भी मत करिएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि जिस कॉलेज में परी जी पढ़ाएंगे उस कॉलेज में हम नहीं पढ़ेंगे। सत्तू जी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर हम दोनों सेम कॉलेज में भी हो? फर्क पड़ता है परी जी, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, हमको फर्क पड़ता है। जरा सोच के देखिए, उस कॉलेज में जहां पे आप पढ़ा रहे होंगे वहां पे हम पढ़ेंगे। जानता है सत्तू, जब तूने कंपनी को संभालना शुरू किया था तब मैंने एक बहुत बड़ा सपना देख बैठी थी। तू दूध सागर को आसमान की ऊंचाई तक लेके जाएगा। और ऐसे ही मेरे सालों की मेहनत सफल हो जाएगी। पर आज मुझे अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं माँ साहब, हम आपका ये सपना नहीं टूटने देंगे। हम कल ही जाके कॉलेज में इस्तीफा दे देंगे। ये जॉब सत्तू जी की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसी बेटी जिस घर में हो उसी घर में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए फिर भी आबाद ही रहेगा। भले तू मेरी कोख से पैदा ना हुई हो लेकिन तू मेरी परछाई है। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं परी के साथ कभी भी अन्याय ना करूं। टीचर बनना हमारा ख्वाब था, लेकिन हमारा ख्वाब हमारे घर वालों से बढ़कर नहीं है। ये कॉलेज आज इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है? कोई दिख ही नहीं रहा है। सुनिए, हमें एचआर से मिलना है। मैम आप कल आइएगा, आज तो संडे है। आज सिर्फ हायर कमेटी की मीटिंग चलती है और एचआर मैनेजर सर तो मीटिंग के बाद निकल गए हैं। निकल के? लेकिन हमारा आज उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मैम जस्ट 5 मिनट पहले निकले हैं। देख लीजिए, शायद आपको रास्ते में मिल जाए। अभी मैंने उनको उस तरफ जाते हुए देखा था। चाहे आज कुछ भी हो जाए, हम सत्तू जी की पढ़ाई पूरी करवा के ही मानेंगे, भले ही हमें ये जॉब क्यों ना छोड़नी पड़े। हम परी शर्मा है और हम यहाँ अपना इस्तीफा देने आए हैं। हम जानते हैं कि आपको ताज्जुब हो रहा होगा जानकर कि हमें अभी अभी नौकरी मिली और ज्वाइनिंग से पहले ही हम यहाँ रिजाइन करने आ गए। सर, हम बहुत खुश हैं कि जिस कॉलेज में हमने पढ़ाई की है उस कॉलेज ने हमें इतना सम्मान दिया कि हमें उसी कॉलेज में पढ़ाने का मौका दिया। और
हमारा बचपन से सपना था कि हम टीचर बने और विद्या दान करें, लेकिन हमें माफ कीजिएगा, हम ये नौकरी नहीं कर सकते। उसकी कोई जरूरत नहीं। सतु जी, आप यहाँ? हाँ परी जी, अगर आप आ सकती हैं तो हम भी तो आ सकते हैं ना। ये कॉलेज हमारा भी तो है। मतलब कुछ नहीं, हम तो अपना एडमिशन फॉर्म जमा करने आए और ये भूल ही गए कि आज संडे है। लेकिन परी जी ये क्या, हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप इस्तीफा दे रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन सतु जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बस हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? परी जी, हम ये चाहते हैं कि इस कॉलेज में हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता ना चले। हम सबके लिए अजनबी बनकर रहेंगे। बोलिए, आपको ये शर्त मंजूर है? हमें वो हर एक शर्त मंजूर है जो आपको तरक्की की ओर ले जाती हो। हम वादा करते हैं सत्तू जी, यहाँ कॉलेज में हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि हम एक पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा एक रिश्ता होगा, स्टूडेंट और एक टीचर का। बच्चे चढ़ जाएंगे आने तो। अच्छा भाभी, फिर क्या हुआ? फिर? हाँ, फिर परी अपना चश्मा यूं ठीक करेगी और कहेगी, सुनो सत्येंद्र, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, चलो अपने कान पकड़ो और मुर्गा बन जाओ। सत्येंद्र शर्मा, तुम अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं करते हो, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, समझे? क्यों तुम लोग मजाक बना रहे हो परिसत्तू का? क्या वाकई में ही तुम लोगों को लगता है कि परिसत्तू के साथ ऐसा करेगी? नहीं नहीं, भाई मुझे तो लगता है पढ़ाई ना करने के लिए परिसत्तू का कान पकड़ के कक्ष के बाहर निकालेगी। माँ साहब, अब आप भी तीनों के साथ मिलकर हमारी टांग खींच रही हैं। देखिए, अगर ये सब कुछ सही है ना तो हम कॉलेज जाएंगे ही नहीं। अरे अरे मामा, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे हिसाब से कॉलेज में तुम लोग अपना रिश्ता नहीं बताकर सही कर रहे हो। और मैं तो ये कह रही हूँ कि लोगों को ये पता चलना ही नहीं चाहिए कि परी शादीशुदा है। क्या? ये क्या कह रही हैं माँ साहब? ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे गलत मत समझ। कई लोगों ने तुझे तेरे पति के बारे में पूछ लिया तो तू तो सच ही बता देगी, है ना? और फिर जिस रिश्ते को तुम लोग दुनिया के सामने छुपाना चाहते हो वो तो पता चल जाएगा। माँ साहब, हम ऐसे झूठ बोल के कॉलेज नहीं जाएंगे। हम शादीशुदा हैं तो हैं, और हमें अपने रिश्ते पे बहुत गर्व है। परी मेरी बच्ची, मैं तुझे समझाऊंगी मैं क्या कहना चाह रही थी, मगर किसी और तरीके से। सत्तू जी कह रहे हैं कि हम कॉलेज में सबसे अपनी शादी का सच छिपा लें। माँ साहब,
माँ साहब कह रही है कि शादीशुदा होने का ही सच छुपा ले। अरे ये शादी है या कोई मजाक, समझ ही नहीं आ रहा मैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। माँ साहब को ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और नहीं तो क्या, कितनी बुरी इंसान है वो। अरे भावनाओं की तो कदर ही नहीं है उनको। एक मिनट, माँ साहब से हम गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपको किसने हक दिया माँ साहब के बारे में ऐसा बुरा भला कहने का? बाबा नहीं कह रहे आपकी माँ साहब को बुरा भला, लेकिन एक बात तो सच है जो आपको भी माननी पड़ेगी। अगर आप शादीशुदा बन के कॉलेज में आती हैं तो इस सच के साथ मुसीबत भी झेलनी पड़ेगी। मुसीबत है? कैसी मुसीबत है? अरे देखिए, अगर आप शादीशुदा बन के जाएंगी तो हमारी ही तो पत्नी बनेंगी। चोरी छुपे रोमांस करने का भी मन करेगा। तो जब भी मौका मिलेगा सबकी नजरों से बच के हम आपके हाथ थाम लिया करेंगे और धीरे से आपके पास आके आपके कानों में आई लव यू भी कह दिया करेंगे। और अगर मौका मिला तो ऐसे करके वो अपनी बाहों में भी भर लिया करेंगे। क्या हुआ? आप कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं या ये सब करने के लिए जा रहे हैं? ये सब क्या सब? ये सब ये सब क्या? सत्तू जी, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए अब। और कॉलेज में ये सब नहीं हो सकता है। हाँ, हम कॉलेज में एक दूसरे के लिए अजनबी जरूर है, लेकिन हमारे शादीशुदा होने वाली बात आप किसी से नहीं कहेंगे, समझे आप? बहुत देर हो गई है, सो जाइए। कल कॉलेज नहीं जाना क्या? ये क्या है सत्तू जी? कैसे तैयार हुए आप? सत्तू जी, आप ऑफिस नहीं जा रहे बल्कि कॉलेज जा रहे हैं, तो थोड़े स्टूडेंट जैसे भी दिखिए ना। सत्तू जी, बाल कैसे बाल कर रखे हैं? अब ठीक लग रहा हूँ ना? एक आइडिया है परी जी। हाँ? हम टैटू भी करवा ले। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कॉलेज जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं जा रहे। परी जी, आप टीचर है कॉलेज में, यहाँ पे हमारी परी है और हमारी परी जी ही रही है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव
परी बेटा जरा सुनना। अरे वाह परी बेटा, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। वैसे मैंने रात को तेरे बात पे गौर किया है, तू सही है। तुझे कॉलेज में छुपाने की कोई जरूरत नहीं है कि तू शादीशुदा है। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर कॉलेज में किसी ने तुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया तो, ऐसे ही कि परी तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति कहाँ है, तो तेरा जवाब क्या होगा? तो हम कह देंगे हाँ हाँ, हमारी शादी हो गई और हमारे पति बाहर गए हैं। और अगर किसी ने कहा कि कॉलेज में फंक्शन है और आपको आपके पति के साथ आना है, तब? तो इसमें क्या है, हम कह देंगे कि वो नहीं आ सकते, उनके पैर में चोट लगी है। पर अभी तो तुमने कहा कि वो बाहर गए हैं। हाँ हाँ, बाहर है और उनके पैर में चोट लग गई है। अच्छा, तो आपके पति को चोट कैसे लगी? वो उनका एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, इसलिए उनके सर पे चोट आई है। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे अगर हम यहाँ आए तो हमारी माँ साहब, 3 भाभियाँ, वो है ना घर पे, उनका ख्याल रखने के लिए। घर पे? पर अभी तो आपने कहा कि वो बाहर गए हैं। हाँ, और अभी आप कह रही हैं कि वो घर पे हैं। परी, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? कभी कहती है कि उनके पैर पे चोट लगी है, कभी कहती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके सिर पे चोट लगी है। अरे क्या क्या टूटा फूटा है तुम्हारे पति में। टूटे फूटे हमारे पति के दुश्मनों के हाथ पैर। हमारे पति को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हमारे पति के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है? आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकती हमारे पति के बारे में हमसे। देखा, 2 मिनट के लिए हम लोगों से छुपा नहीं पाई, तुम झूठ नहीं बोल पाई। बाहर सबको कैसे समझा पाएगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ साहब, लेकिन हम भी तो सही हैं। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर भी सही है। हमारे सुहाग की निशानी है ये, हम कैसे इसे पीछे छोड़ देंगे? कौन बोल रहा है तुझे छोड़ने के लिए? उसके भी तरीके हैं। हर समस्या का समाधान है तेरी माँ साहब के पास। और ये कान पे। अब मंगलसूत्र। इसे अंदर कर ले। मुझे तुझ पे गर्व है। भगवान सबको ऐसी बेटी दे। हमें ये तो नहीं पता कि सबकी बेटियां हमारे जैसी होती हैं या नहीं, लेकिन हम जब भी आपको देखते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि माँ आपकी जैसी ही होती होंगी।
देख लो नजर भर के, पर नजर मत लगाना हमारी बिटिया को।